आज की वीडियो में हम थायराइड ट्यूमर्स के बारे में करेंगे एंड हम इसे कंपैरेटिव वे में करेंगे कि याद करना भी इजी हो। और अगर आप बुक से पढ़ोगे इसके बाद काफ़ी इजी होगा। अगर नहीं भी पढ़ोगे तो अगर क्वेश्चन आया थायराइड ट्यूमर्स पे आप अटैम्प्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले देखते हैं थायराइड ट्यूमर्स के कौन कौन से टाइप्स हैं। तो बेसिकली हमें ये 4 करने हैं जिस पे क्वेश्चन आता है: पैपिलरी, फॉलिकुलर, मेडुलरी और एनाप्लास्टिक। सबसे पहले तो थायराइड ट्यूमर्स के ये 4 ट्यूमर्स के नाम याद करो। जिसमें पैपिला टाइप लाइक प्रोजेक्शंस बनेगी वो पैपिलरी हुआ, ठीक है। और जिसमें फॉलिकल्स बनेंगे, मतलब जो ट्यूमर्स हैं वो फॉलिकल्स की शेप में अरेंज होंगे, वो फॉलिकुलर है। और जो मेडुलरी है उसमें मेड्यूला टाइप होंगे, उसमें कैसी अरेंजमेंट होगी हम नीचे देखेंगे। और एनाप्लास्टिक, ठीक है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखनी है, ये सारे पैपिलरी, फॉलिकुलर और एनाप्लास्टिक जो ये तीनों हैं ना, ये हमारे आते हैं फॉलिकुलर सेल से। अगर तुम्हें थायराइड की नॉर्मल मॉर्फोलॉजी पता हो और एनाटमी पता हो, उसमें हमारे 2 तरह के सेल्स होते हैं। एक होता है हमारे पैराफॉलिकुलर सेल्स जो कैल्सिटोनिन रिलीज़ करते हैं, एक होते हैं हमारे फॉलिकुलर सेल। अब फॉलिकुलर सेल से हमारे पैपिलरी, फॉलिकुलर और एनाप्लास्टिक ये तीनों ट्यूमर्स हुए हैं अराइज, और मेडुलरी हमारे हुए हैं पैराफॉलिकुलर सेल से, ठीक है। एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया जो तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है। अब जिस तरह से हमने याद किया ना उसी तरह से इसका प्रोग्रेशन है। सबसे ज़्यादा कॉमन पैपिलरी है, उसके बाद फॉलिकुलर, फिर मेडुलरी और ये सबसे कम होता है, ठीक है। उसके बाद मेडुलरी को याद रखना, ये सबसे अलग है, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखोगे? पैपिलरी का एक तो हमने कर लिया, पैपिलरी, फॉलिकुलर और एनाप्लास्टिक तीनों हमारे फॉलिकुलर सेल से आते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि बाकी सब में हमारी फीमेल प्रिडोमिनेंस ज़्यादा होती है, बट जो हमारा मेडुलरी है ये अलग है, तो इसमें मेल और फीमेल बराबर होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सारे किसी भी एजिस में हो सकते हैं, पर नॉर्मली ओल्ड एज में कॉमन होता है। और एनाप्लास्टिक सबसे कम होता है पर सबसे वर्स्ट प्रोग्नोसिस है। इसको हम सबसे लास्ट में कर रहे हैं ना, ऐसे याद रखो, इसका सबसे वर्स्ट प्रोग्नोसिस है और सबसे मैलिग्नेंट है। अब उसके बाद बात करते हैं पैपिलरी की एक बार अकेले। अब ये तुमने कंपैरेटिव वाला कर लिया। अब जो पैपिलरी है इसका अगर तुम मॉर्फो देखो कैसे दिख रहे हैं, तो इसमें देखोगे पैपिलरी लाइक प्रोजेक्शंस जैसे तुम्हें दिख रहे हैं। पैपिला ऐसे लाइक होता है कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम पैपिला बोलते हैं। तो इसमें पैपिलरी लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। क्या अपीयरेंस होती है, हमें क्या मेज पॉइंट्स याद करने हैं वो हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले अगर हमने क्वेश्चन आया तो अटेम्प्ट कैसे करेंगे कि होता क्यों है। अब थायराइड पे अगर रेडिएशन की एक्सपोजर हुई तो होगा, ठीक है। और इसका प्रोग्नोसिस अच्छा होता है, मतलब अगर पता लग जा रहा है पैपिलरी थायराइड ट्यूमर है तो अच्छी बात है, मतलब इतना वर्स्ट प्रोग्नोसिस नहीं होता। मतलब प्रोग्नोसिस का क्या मतलब होता है कि लाइक ट्रीटमेंट है हमारे पास एंड अच्छी चीज़ है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इसके जेनेटिक फैक्टर क्या है, रेट जीन और NTR1 जीन, ठीक है। तुम्हें कहीं पे भी कुछ ना याद आए ना, P53 जीन, रेट जीन, रास जीन, ये 3 जीन्स की म्यूटेशन करा देना, तुम्हें नंबर मिल जाएंगे। क्योंकि यही जो 3 जीन्स होती हैं ना, मोस्टली इनकी म्यूटेशंस ही होती है ज़्यादातर। क्योंकि P53 हमारी सेल प्रोलिफरेशन एंड ऑल, अब इसके रीजंस अभी जानने इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, वो किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो अगर हम बात करें इसमें थायराइड ट्यूमर से, हमने बोला था पैपिलरी लाइक प्रोजेक्शन दिखेंगी तो ग्रोथ तुम्हारा वो हो गया। अब उसके बाद अगर हम इसकी माइक्रोस्कोपी की बात करें तो माइक्रोस्कोपी अगर इसको जूम करें तो देखो ऐसे पैपिलरी लाइक प्रोजेक्शन मिलेगी। और ये सारे ऐसे पैपिला अरेंज करते हुए इसका मेजर पॉइंट होता है बीच में फाइब्रोवस्कुलर कोर होती है। फाइब्रोवस्कुलर कोर का क्या मतलब होता है? फाइब्रोवस्कुलर, वस्कुलर मतलब वेसल्स, जो वेसल्स है उसके अराउंड फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाती है। तो पैपिलरी बॉडी ऐसे प्रोजेक्शंस होएगी और बीच में तुम्हारी फाइब्रोवस्कुलर कोर मिलेगी। यहाँ पे भी पैपिलरी बॉडी आएगी। हर जगह पे ये पॉइंट कॉमन है। जहाँ पे भी कहीं भी किसी भी ट्यूमर में पैपिलोमा बन रहा है ना, पैपिलरी बॉडीज़ दिख रही हैं कुछ भी, वहाँ पे ये पॉइंट याद रखना कि उसके बीच में फाइब्रोवस्कुलर कोर होगी और बाहर ऐसे तुम्हारे पैपिलोमास बने होंगे, ठीक है। एक ये पॉइंट हो गया। दूसरा, पैपिलरी बॉडीज़ जहाँ पे भी होगी या पैपिलोमा बनेगा, जहाँ पे भी पैपिलरी ट्यूमर होगा, पी से पैपिलरी, पी से याद रखना सोमामा बॉडीज़। सोमामा बॉडी क्या होता है? नॉर्मली जब भी हमारा ट्यूमर है, ट्यूमर क्यों बना? क्योंकि हमारा जो सेल है वो अडेप्ट नहीं कर पाया, इंजरी हुई, कोई भी सेल इंजरी हुई होगी और सेल अडेप्ट नहीं कर पाया। अब सेल अडेप्ट नहीं कर पाया, हमने सेल अडेप्टेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था, कैल्शियम सेल के अंदर ज़्यादा हो जाता है जब सेल अडेप्ट नहीं कर पाता। अब उसके अंदर कैल्शियम ज़्यादा हो गया। कैल्शियम ज़्यादा होने की वजह से क्या है, कैल्शियम ऐसे कॉन्सेंट्रेटली अपने अराउंड इकट्ठा होना शुरू हो गया। तो ऐसे जब
कैल्शियम की कॉन्सेंट्रिक बॉडी बन जाती है ना, इसको हम बोलते हैं सोमामा बॉडीज़। तो जहाँ पे भी तुम्हारा पैपिलरी कार्सिनोमा होगा ना, किसी भी चैप्टर में, आगे हम लंग में भी पढ़ेंगे, किडनी वगैरह में भी पढ़ेंगे, तो जहाँ भी तुम्हारा पैपिलरी कार्सिनोमा है ना, ये फीचर आँख बंद करके लिख देना। एक उसमें सोमामा बॉडीज़ होगी, जो होता है कैल्शियम की कॉन्सेंट्रिक रिंग्स की वजह से सोमामा बॉडीज़ बन जाती है, ठीक है। दूसरा हमारा फाइब्रोवस्कुलर कोर होगी। एक जगह फाइब्रोवस्कुलर कोर नहीं होती, वो एक्सेप्शन जब हम वो चैप्टर करेंगे उसमें बात करेंगे, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। उसके बाद इसमें एक टिपिकल अपीयरेंस होती है, जो हमारे ट्यूमर सेल्स है ना, अगर तुम ट्यूमर सेल्स को देखो, यहाँ पे अब ट्यूमर सेल्स दिख नहीं रहे। ट्यूमर सेल्स क्या क्या होता है कि उनकी जो न्यूक्लियाई है ना, वो ऐसे होती है कि मतलब नॉर्मली जब भी हम ट्यूमर सेल्स कहते हैं तो हम न्यूक्लियाई बहुत ज़्यादा ऐसे करवा देते हैं कि हाइपरक्रोमेटाइजेशन होगी, बट यहाँ पे न्यूक्लियाई क्या है कि अंदर से खाली है, अंदर कुछ नहीं है, हेलो है। तो जो कार्टून कैरेक्टर्स होते हैं ना, उनकी आँखें भी खाली सी होती हैं, तो इसलिए इन्होंने उसकी रीज़न दिया, उसका नाम दिया ऑर्फन एनी आई न्यूक्लियाई होती है। यहाँ पे ऑप्टिकली क्लियर ग्लास न्यूक्लियाई होती है। तो ये उसके न्यूक्लियाई के फीचर्स हो गए। तो ये हमारा पहला ट्यूमर हो गया पैपिलरी। अगर हम देखें तो ये सबसे कॉमन है, सारी एजिस में होता है, फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है। रेडिएशन की वजह से हुआ, लिम्फेटिक्स की वजह से हुआ, रेट और NTRI जीन से हुआ, ठीक है। पैपिले दिख रहे हैं तुम्हें। और उसके बाद इसके अंदर फाइब्रोवस्कुलर कोर है, जिसके अराउंड ट्यूमर सेल्स है। और इसमें ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस, ग्राउंड ग्लास मतलब कि ऐसे खाली खाली अपीयरेंसेस दिख रही है। ऑप्टिकली क्लियर या एनी आई, जो ऑर्फन आई एनी करेक्टर होता है, जैसे मिक्की माउस होता है वैसा कोई करेक्टर है वैसा, ठीक है। न्यूक्लियर ग्रूव्स दिख रहे हैं और सोमामा बॉडीज़ दिख रही है। तो ये तुम्हारा पहला ट्यूमर हो गया। उसके बाद आता है फॉलिकुलर। फॉलिकुलर्स में देखो तो ये ऐसे फॉलिकल्स की शेप में अरेंज्ड है, ठीक है। इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये जो हमारा कैप्सूल है ना, कैप्सूल को इन्वेड कर दे रहा है। कैप्सुलर इन्वेजन इसका मेन हॉलमार्क है, जो तुम्हें याद रहना चाहिए, कैप्सुलर इन्वेजन एंड वस्कुलर इन्वेजन, ठीक है। अब इसमें देखें तो इसमें क्या होता है, ये फीमेल्स में कॉमन है ज़्यादा, ठीक है। जैसे हमने बात की कि दोनों फीमेल में कॉमन है, मेडुलरी में याद रखना है मेल और फीमेल बराबर है, ठीक है। ये हिमाटोजिनस के थ्रू स्प्रेड होता है, ये तुम्हें याद नहीं रखना। मेजर जो बात इसमें याद रखनी है, अगर तुम्हें क्वेश्चन आया तो ज़्यादा पैपिलरी पे ही आएगा, क्योंकि उसमें लिखने के लिए मटेरियल है। बट फॉलिकुलर में तुम्हें जो चीज़ याद रखनी है, आगे तुम्हें एक और याद रखना है मेडुलरी, वो आगे हम देखते हैं। पर फॉलिकुलर में जो तुम्हें चीज़ याद रखनी है, कैप्सुलर इन्वेजन और वस्कुलर इन्वेजन। मतलब वेसल, देखो ये वेसल बनी हुई है ना, वेसल के अंदर भी इन्वेड कर रहा है ट्यूमर तुम्हारा, ये ट्यूमर सेल्स दिख रहे हैं, वेस्कुलर इन्वेजन हो रही है, और दूसरा तुम्हारे कैप्सूल के अंदर भी इन्वेजन हो रही है। तो ये तुम्हें याद रखना है, फॉलिकुलर पैटर्न है, कैप्सुलर और वस्कुलर तुम्हारी वो है, ठीक है। उसके बाद ग्रॉसली क्या दिखेगा, वेसल्स के अंदर इन्वेड हो गया तो वेसल रप्चर करेगी तो हैमरेज होगी, मतलब ब्लड निकलेगा, हैमरेज होएगी तो नेक्रोसिस होएगी। तो ये पॉइंट तो तुम्हें याद हो गया ऐसे ही, ठीक है। उसके बाद इसका वेरिएंट होता है एक हर्दल सेल कार्सिनोमा या ओंकोसिटी कार्सिनोमा, जो इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो, ठीक है। अब तुम्हारा तीसरा आ गया मेडुलरी कार्सिनोमा। जो मेडुलरी कार्सिनोमा होता है वो तुम्हारा पैराफॉलिकुलर से अराइज करता है, ये तुम्हें मैंने पहले बता दिया, जो तुम्हें याद रखना है, ठीक है। बाकी तीनों फॉलिकुलर से करते हैं, ये हमारा पहला पैराफॉलिकुलर से करता है। अब इसके बाद पैराफॉलिकुलर सेल्स क्या करते हैं, कैल्सिटोनिन रिलीज कराते हैं, तो इसलिए इसमें कैल्सिटोनिन इंक्रीज होगा। ये ब्लड से स्प्रेड होता है, ये ब्लड और लिम्फेटिक्स में, ठीक है। अब इसमें MEN1 और MEN2 की एसोसिएशन होती है। ये जब मैं लंग कैंसर बताऊंगी ना, तो उसमें बताऊंगी क्या है, अभी बस रट लो, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, जो हमारा मेडुलरी है ना, उसमें स्ट्रोमा में अमाइलॉइड होता है। अमाइलॉइड में हमने जब सेल इंजरी और एडेप्शन पढ़ा था तो वहाँ पे पढ़ा था। तो इसमें कैल्सिफिकेशन होती है, पर नॉट सोमामा। सोमामा मैंने बोला ज़्यादातर पैपिलरी के साथ होती है। तो बेसिकली इसमें इतना याद रखो बस कि पैराफॉलिकुलर सेल्स है, कैल्सिटोनिन ज़्यादा होगा इसकी वजह से, और अमाइलॉइड स्ट्रोमा होगा, सोमामा नहीं होगा। अमाइलॉइड है, अमाइलॉइड को हम कौन सी स्ट्रेन से स्टेन करते हैं, कोंगो रेड से स्टेन करेंगे, ठीक है। और इसमें कौन सी जीन है, रेट जीन, वहाँ कौन सी थी, रास जीन। तो जीन तुम्हें मैंने कहा है रेट रास, यहाँ P53 आएगी, तो यहाँ पे रेट भी आ सकती है, ठीक है। ये हो गया एनाप्लास्टिक। इसका हमारा सबसे वर्स्ट प्रोग्नोसिस है, ठीक है, क्योंकि ये सबसे मैलिग्नेंट है। इसका हिमाटोजिनस और लिम्फेटिक है,
ठीक है। हिस्टोलॉजिकली इसमें 3 तरह के पैटर्न्स होते हैं। यहाँ तो स्क्वेमोइड मतलब ऐसे पॉलीगोनल सेल्स हर तरह के दिख रहे होंगे, स्पिंडल या जेंट सेल, और इसमें P53 की। तो मैंने तुम्हें मेन 3 जीन्स कौन सी याद रखने के लिए बोला, रेट, रास, P53। मोस्टली ट्यूमर्स में इन्हीं की म्यूटेशन होगी, या WNT सिग्नलिंग वो ख़राब हो जाएगी। वो क्या होता है, अगर तुम्हें जानना तो तुम बोल सकते हो कि वीडियो बना दूँ, बट मेनली यही पॉइंट्स हैं हर ट्यूमर्स में। तो ये तुम्हारे हो गए चारों कंपैरेटिव। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। पेपिलरी, फॉलिकुलर, मेडुलरी और एनाप्लास्टिक। बाकी सारे फॉलिकुलर सेल्स है, ये पैराफॉलिकुलर सेल्स है, और मैन और फीमेल में ये बराबर। बाकी तीनों फीमेल में ज़्यादा, ठीक है। इसमें हमारी रेट जीन, इस पर भी हमारी रेट जीन, इसमें हमारी P53 जीन। इसकी जीन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसमें पैपिला बनेंगे। पैपिला के अंदर हमारा क्या होएगा, फाइब्रोवस्कुलर पैपिला बनेंगे। पैपिला के अंदर हमारा क्या होगा, फाइब्रोवस्कुलर पैपिला के अंदर हमारा क्या होगा, फाइब्रोवस्कुलर कोर होगी। फाइब्रोवस्कुलर कोर होगी, सोमामा बॉडीज होगी। एनी आई अपेयरेंस है, एनी आई अपेयरेंस या ग्राउंड ग्लास अपेयरेंस या क्लियर, ऑप्टिकली क्लियर अपेयरेंस, कुछ भी बोल लो, ये सारी होगी। पैपिले होंगे, ग्राउंड ग्लास अपेयरेंस, ऑप्टिकली क्लियर ग्लास या ऑर्फन आई, ठीक है। सोमामा बॉडीज होंगी। इसमें क्या है, कैप्सुलर इन्वेजन और वस्कुलर इन्वेजन, जो याद रखना है तुम्हें, ठीक है। इसमें रास और पैक्स जीन। अब इसमें कैल्सिडोनिन इंक्रीज, पैराफॉलिकुलर सेल मैन के साथ एसोसिएशन है, और अमाइलोडोसिस दिखेगी। इसमें कॉन्गो रेड के थ्रू स्टेन करेंगे, और ये स्पिंडल और जैंट सेल एनाप्लास्टिक वर्स प्रोग्नोसिस। तो ये ट्यूमर्स हो गए थायराइड के। अगर तुम चाहते हो कि बाकी सारे भी मैंने ऑलमोस्ट बना रखे हैं हर चैप्टर्स के, अगर तुम चाहते हो वो भी मैं ऐसे जल्दी से रिवाइज कर दूँ सर्विक्स के या रीनल, किडनी वगैरह के, तो तुम कमेंट कर सकते हो।